तो मैं जनरली हर साल टॉपर रहता था अपनी क्लास में और मेरी मदर को हर साल फ्रूट्स में वे किया जाता था और फिर वो फ्रूट्स वो बांटती थी। तो उससे एक मुझे फर्दर मोटिवेशन मिलती थी कि जिस चीज़ से मेरी माँ को इतनी खुशी मिल रही है मुझे वो चीज़ और करनी है। तो एक दोस्त ने ऐसे ही कमेंट मारा, भाई अगर पैसे नहीं हैं तो ऐसी जगह क्यों आते हो। इनफैक्ट कई बार मैं कॉलेज से जब घर आता था तो ट्रेन में विदाउट टिकट आता था जस्ट टू सेव द मनी। दिन पर दिन उनका वेट कम होता चला गया, दिन पर दिन वो सूखती चली गई बिल्कुल। अब जिस माँ ने इतने किया है मेरे लिए, अब उनका जब ये हाल होता था तो देख के मुझे बहुत दुख हो रहा था। दोस्तों मैं शैली हूँ, सेवामॉब का फाउंडर एंड सीईओ। सेवामॉब एक लखनऊ बेस्ड कंपनी है जो प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है टेक्नोलॉजी यूज़ करके उन एरियाज़ में जहाँ पे लोगों के पास या तो हेल्थ केयर नहीं है और अगर है तो महंगी है। मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ लखनऊ में। मेरे फादर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे, मेरी फैमिली लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी। उतनी फैमिली इनकम नहीं थी क्योंकि मेरे फादर एक ऑनेस्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे और मेरी मदर वो हाउसवाइफ थी। लेकिन मेरी मदर की एक चीज़ बहुत बढ़िया थी, वो हालांकि उन्होंने कम एजुकेशन थी उनके पास, लेकिन उनके पास कुछ करने की चाह थी, फेमस होने की चाह थी। तो वो लखनऊ में दूरदर्शन पे रेडियो और टीवी पे अपनी फोक सॉन्ग्स करती थी। तो उससे मुझे भी काफ़ी मोटिवेशन मिलता था। फर्दर पढ़ाई में मैं अच्छा था तो सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में मेरी स्कूलिंग हुई थी वहाँ पे। उसमें एक चीज़ बहुत अच्छी होती थी कि जब कोई टॉपर होता था स्कूल में तो उसकी मदर को वो फ्रूट्स में वे करते थे। तो मैं जनरली हर साल टॉपर रहता था अपनी क्लास में और मेरी मदर को हर साल फ्रूट्स में वे किया जाता था और उसके बाद मेरी मदर बहुत खुश होती थी और वो पूरे मोहल्ले में उसके सब नेबर्स को बताती थी उसके बारे में और फिर वो फ्रूट्स वो बांटती थी। तो उससे एक मुझे फर्दर मोटिवेशन मिलती थी कि जिस चीज़ से मेरी माँ को इतनी खुशी मिल रही है मुझे वो चीज़ और करनी है। और उसी वजह मैं ईयर आफ्टर ईयर मैं टॉप करता रहा। लेकिन एक दिन एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे मुझे मेरी लाइफ को एक नई डेफिनेशन मिली। कुछ दोस्तों के साथ मैं एक बड़े रेस्टोरेंट में गया था और वहाँ पे मेरी जेब में केवल 50 रुपये थे क्योंकि जनरली पॉकेट मनी कम ही मिलती थी और उस रेस्टोरेंट में कि एक पानी भी 50 रुपये का था। तो एक दोस्त ने ऐसे ही कॉमेंट मारा, भाई अगर पैसे नहीं हैं तो ऐसी जगह क्यों आते हो। तो उस दिन मुझे लगा कि यार ज़िंदगी में कुछ करना है ताकि आगे से मुझे ये ना सुनना पड़े कि भाई जब इस चीज़ के पैसे नहीं हैं तो ये काम क्यों कर रहे हो। खैर उसके बाद एक गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप होती है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। ये आप लोग भी जिनकी लिमिटेड फैमिली इनकम्स हैं वो भी कर सकते हैं ये। और इस स्कॉलरशिप के मिलने के बाद मेरा आईआईटी रुड़की में एडमिशन हुआ। उस स्कॉलरशिप से मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ क्योंकि मेरे फादर के पास लिमिटेड मनी था मेरे कॉलेज के लिए। तो उनसे जनरली मैं कम पैसे ही लेता था और उन पैसों से मैं ट्यूशन देता था और इस स्कॉलरशिप से थोड़ी मेरी कुछ साल की मेरी लिविंग एक्सपेंसेस थे वो सब्सिडाइज हुए उससे। 4 साल इसी तरह से निकल गए। मैंने कैंटीन कम से कम गया, अलग खर्चे कम से कम किए। इनफैक्ट कई बार मैं कॉलेज से जब घर आता था तो ट्रेन में विदाउट टिकट आता था जस्ट टू सेव द मनी। लेकिन उसके बाद मेरा प्लेसमेंट वहाँ से हुआ आईबीएम में बेंगलोर में और उस प्लेसमेंट के बाद थोड़ी फाइनेंशियल सिचुएशन इम्प्रूव हो गई। इनफैक्ट इतनी इम्प्रूव हुई, सैलरी पैकेज इतना अच्छा था कि मैंने अपने घर में पेरेंट्स को पैसे भेजने शुरू कर दिए थे। 1 साल मैंने बेंगलोर में काम किया लेकिन फिर लगा कि यार कुछ और करना है, कुछ बड़ा करना है। तो फिर मैंने यूएस में अप्लाई करने की सोची। ये हुआ था करीब सन 2000 के आसपास। उस टाइम पे यूएस जाने का इतना चाल चलन नहीं था। एक मैंने याहू पे एक फ्रेंड बनाई। उस फ्रेंड ने मुझे गाइड किया कि कैसे डिफरेंट स्कूल्स में यूएस में अप्लाई करते हैं और मैंने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया कंप्यूटर साइंस में। उसने मुझे एक स्कूल में इंटर्नशिप भी दिलाने में हेल्प की मेरी। अब प्रॉब्लम ये थी कि एक ही साल काम किया था, घर में भी पैसे भेज रहा था, तो इतनी सेविंग्स हुई नहीं थी कि अपना सारा टिकट और सब कुछ खुद खरीद लूँ और लिविंग एक्सपेंसेस भी वहाँ पे यूएस में मिल जाएँ इस तरह से। तो मैंने एक रिश्तेदार से 20,000 रुपये लोन लिया और उस बंदी ने जो मुझे याहू पे मिली थी उसने मुझे हेल्प किया वहाँ पे इंटर्नशिप दिलाने में। और पहले दिन जब मैं वहाँ उतरा तो मुझे ये पता नहीं था कि मैं कहाँ सोऊंगा, लेकिन लकीली उसने मुझे अपनी एक फ्रेंड के साथ वहाँ पे स्टे करने की अपॉर्चुनिटी दी और इस तरह से मेरी गाड़ी वहाँ पे चल निकली। और 1.5 साल बाद मैंने फिर दोबारा आईबीएम में यूएस में जॉब ली। फिर वही हुआ, 3-4 साल काम किया, लगा यार कुछ और बड़ा करना है। लाइफ में थोड़ा स्टैग्नेशन सा आ रहा था। तो उसके बाद अब ये समझ में आया कि अब एमबीए करना है। एमबीए के लिए मेरा एडमिशन कॉर्नेल में हुआ जो कि एक आईवी लीग स्कूल है।
अब कॉर्नेल की जो फीस है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन लकीली उन 3-4 साल में मैंने काफ़ी कुछ सेविंग्स कर ली थी। फिर सेविंग्स से और कुछ लोन लेके, वहाँ से स्टूडेंट लोन लेके मैंने उसमें एडमिशन लिया और कॉर्नेल में मैंने एमबीए किया सक्सेसफुली, खुद ही किया। पापा से मैंने कोई पैसे लिए नहीं, उनके पास थे भी नहीं। मैंने अपने आप एमबीए किया। एमबीए करने के बाद मैंने दोबारा आईबीएम में वहाँ पे जॉब किया, क्योंकि आईबीएम मेरा सिटीजनशिप प्रोसेस कर रहा था उस टाइम पे। तो मेरा 3-4 साल फिर मैंने वहाँ पे प्रोडक्ट मैनेजमेंट और गो टू मार्केट वर्क किया, जिसमें मैंने वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट्स को मैनेज किया, जिनकी मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ रेवेन्यूज़ थे उन प्रोडक्ट्स के। अब उसके बाद दिमाग में कई सारे आइडिया थे। अब प्रॉब्लम ये थी कि आईबीएम एक लार्ज ब्यूरोक्रेटिक कंपनी है, तो उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए लिमिटेड चैनल्स थे। तो फिर मैंने अपने दोस्तों के साथ मिल के एक स्टार्टअप की, सैसमॉब, जो कि क्लाउड बेस्ड मोबाइल टेक्नोलॉजी कंपनी थी। वो स्टार्टअप अभी भी चल रही है, प्रॉफिटेबल है, एंड आई एम एन एडवाइजरी रोल ओवर देयर नाउ। 4-5 साल वो स्टार्टअप करने के बाद एक ऐसा एपिसोड हुआ विच फाइनली चेंज माई लाइफ कम्प्लीटली, और उसके बाद मैं जो अभी कर रहा हूँ करेंटली, मैं वहाँ पहुँचा। मैंने आपको बताया ही कि किस तरह से मेरी मदर जो है मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो हुआ यूँ कि वो थोड़ी बीमार हुई, और लखनऊ में जो डॉक्टर्स थे वो उनको डायग्नोज नहीं कर पाए, और वो बोल रहे थे एसिडिटी है। लेकिन दिन पर दिन उनका वेट कम होता चला गया, दिन पर दिन वो सूखती चली गई बिल्कुल। अब जिस माँ ने इतने किया है मेरे लिए, उन्होंने सब कुछ अपना जो है अपने जो इच्छाएं थी उनको मार के उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया। अब उनका जब ये हाल हो रहा था तो देख के मुझे बहुत दुख हो रहा था। मेरे पापा उनको ले गए दिल्ली, और दिल्ली में एक हॉस्पिटल ने करेक्ट डायग्नोसिस की, उनको था हेपेटाइटिस सी। अब हेपेटाइटिस सी का खर्चा बहुत महंगा होता है, आपको जिनके भी फैमिली में ऐसा है हुआ है उनको पता होगा, काफ़ी खर्चीला वो होता है। लकीली उस टाइम तक मेरी इतनी इनकम थी कि कुछ मैंने हेल्प कर दी उन पेरेंट्स की वो ट्रीटमेंट करने में, और मेरी मदर ने ट्रीटमेंट पर रिस्पॉन्ड किया, एंड टुडे शी इज़ वेरी हेल्दी, थैंकफुली टू द डॉक्टर्स एंड टू द वेल विशेस ऑफ ऑल ऑफ यू। तो अब मुझे ये लगा कि यार अगर लखनऊ जैसी जगह में ऐसा हो सकता है जहाँ पे मेडिकल सर्विसेज अवेलेबल हैं, तो जो हज़ारों कस्बे हैं, जो हज़ारों लाखों गांव हैं, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे लोग क्या करते हैं, वहाँ पे डायग्नोसिस कैसे होती है, वहाँ पे ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो दैट वाज द इम्पेटस टू स्टार्ट सेवा मॉब, जो कि एक सोशल इम्पैक्ट कंपनी है। और ये हमने स्टार्ट की पहले लखनऊ के पास 2 कस्बे हैं, एक मलियाबाद, एक काकोरी, मैंगो बेल्ट में है, और वहाँ के दशहरी आम आप लोगों ने शायद खाए होंगे। तो वहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया। इनिशियली हमारा मॉडल बिजनेस टू कंज्यूमर था। अब उसमें हम गांव-गांव जाके अपने प्राइमरी हेल्थ केयर सब्सक्रिप्शन बेचते थे, जिसमें हम उनको दवाएँ, उनको जो है वहीं पे फिजिशियन कंसल्टेशन और वहीं पे डायग्नोस्टिक्स करते थे। प्रॉब्लम ये थी कि एक बंदा सब्सक्रिप्शन लेता था और उसमें उसके चाचा, ताऊ, मामा, भांजा सबको ये जो है वो सब्सक्रिप्शन फिर यूज़ करना शुरू कर देते थे। तो हमें 6 महीने के अंदर समझ में आ गया कि भाई ये मॉडल नहीं चलेगा। हमने फिर अपना मॉडल स्विच किया, बिज़नेस टू बिज़नेस कर दिया, जिसमें हमारे कस्टमर्स थे एम्प्लॉयर्स और स्कूल्स। फाइनली वो क्लिक कर गया, और हम 2 शहरों से अब ग्रो कर गए थे 3 स्टेट्स तक। अब फिर हमने सोचा कि इसको नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए हमें कुछ और चेंज करने हैं। तो फिर हमने अपनी सर्विसेज को और स्पेशलाइज़ किया। फॉर एग्जांपल हमने विजन सर्विसेज इंट्रोड्यूस की, जिसमें हम वहीं पे लोगों को चश्मे लगाते थे। हियरिंग सर्विसेज इंट्रोड्यूस की, जिसमें हम लोग जो है हियरिंग एड्स वहीं पे टेस्ट करके हियरिंग एड्स लगाते थे। न्यूट्रिशन सर्विसेज इंट्रोड्यूस की, जिसमें हम जो है वहीं माल न्यूट्रिशन का ट्रीटमेंट करते थे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो दैट क्लिक्ड, और फिर हम 3 स्टेट से ग्रो किए 10 स्टेट्स में। और उसके बाद जो है हमारे कस्टमर्स ने बोला कि भाई तुम्हारी मोबाइल क्लिनिक्स तो बढ़िया है, लेकिन तुम्हें अपने जब ये नहीं होती हैं क्लिनिक्स वहाँ पे, उस टाइम पे भी तुम्हें कुछ ना कुछ प्रोवाइड करना है। तो हमने टेली हेल्थ सर्विस ऐड की। फिर हम और ग्रो किए। फिर फाइनली 2 साल पहले हमने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिससे आप कंप्यूटर के थ्रू वो काम कर सकते हैं जो कि नॉर्मली आपको जिसके लिए डॉक्टर स्पेशलिस्ट चाहिए होता है। तो हमने वो टेक्नोलॉजी डेवलप करना शुरू किया, और उससे हमारा बिजनेस अब आज 17 स्टेट्स में है इंडिया में। और जैसे मैंने पहले बोला कि हमने साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, लेसोटो में भी पायलट किया है, यूएस में भी हमने पायलट किया है सेम प्लेटफॉर्म से। तो अब आपको लग रहा होगा यार यूएस का बंदा था और सब काम बड़े आसान से हो गया होगा। भैया ऐसा नहीं है, हमने बहुत पापड़ बेले हैं। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट सो यू नो, सोशल इम्पैक्ट कंपनी जब होती है तो उसको फंडिंग एक तो बहुत ही मुश्किल से मिलती है, और दूसरी जब मिलती भी है तो काफ़ी कम उसको जो इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो छोटे होते हैं।
तो पहले हमारे सारे सारे इंडियन इन्वेस्टर्स को मैंने अप्लाई किया, उनमें सबने बोला भाई बिजनेस बैकग्राउंड तो थी नहीं मेरी, तो सबको ही जो है अपने फंडिंग कॉन्टैक्ट्स खुद निकालने थे। तो सब कॉन्टैक्ट निकाले। इंडियन इन्वेस्टर्स ने बोला कि जब तक तुम लखनऊ में नहीं आओगे, वहाँ नहीं रहोगे, तब तक जो है हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अब मेरी वाइफ उस टाइम पे यूएस में थी। फर्दर लखनऊ आके एक कंपनी को ग्रो करना इतना आसान नहीं है, स्पेशली क्योंकि मेरी खुद की बिजनेस बैकग्राउंड नहीं थी। मुझे नेटवर्क चाहिए था, मुझे फंडिंग नेटवर्क चाहिए था, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स चाहिए थे, सब चाहिए थे। तो मुझे लकली उसके बाद एक यूएस बेस्ड इन्वेस्टर मिला, विलेज कैपिटल। उस इन्वेस्टर के मिलने के बाद उस पैसे से हमने फिर 2 शहरों से जो है बिज़नेस को ग्रो किया, 3 स्टेट में। फिर उस इन्वेस्टर ने हम लोग को अपने नेक्स्ट राउंड ऑफ इन्वेस्टर से इंट्रोड्यूस किया, लीड इन्वेस्टर से एडैप कैपिटल। उसकी हेल्प से हम फिर 3 स्टेट से 10 स्टेट में ग्रो किए। फिर उसने हमें अपने नेक्स्ट राउंड ऑफ लीड इन्वेस्टर से इंट्रोड्यूस किया। फिर उससे हम जो है जहाँ पे आज हैं वहाँ तक पहुँचे। तो कहने का मतलब ये है कि समझिए हमने 300-400 इन्वेस्टर्स को पिच किया होगा, उसमें से 6-7 इन्वेस्टर्स जाके जो फाइनली हमारे कंपनी में आज इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ये प्रोसेस ऑनगोइंग है, आगे की भी हम इन्वेस्टमेंट रेज करेंगे। और उसके लिए भी जो है इवन तो हमारी कंपनी प्रॉफिटेबल है आज, लेकिन इसको ग्रो करने के लिए हमें और इन्वेस्टमेंट रेज करना है और ना सुननी पड़ेगी हमें। फाइनली मैं ये बोलूँगा कि आपके लिए मेरे 2 एडवाइस हैं। एक ये कि सपना देखिए तो बड़ा देखिए, और दूसरा ये कि अगर आप एक बार मान लीजिए फेल हो रहे हैं तो उसको ड्रॉप ना कीजिए, दोबारा ट्राई कीजिए। लेकिन सेम चीज़ दोबारा करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप सेम चीज़ 10 बार करेंगे तो हो सकता है कि 10 बार आप फेल हों। आपको कुछ चेंज करना है, आपको अपने फेलियर से कुछ लर्न करना है, और वो जो लर्निंग है आपको आपके अपने आइडिया में डालनी है और फिर दोबारा ट्राई करना है। तो ये जो प्रोसेस है आपकी, मार्केट से लर्न करना, कस्टमर से लर्न करना, अपने टीम से लर्न करना, ये हमेशा चलती रहेगी। आपको ये हमेशा करना है और उसके बाद आपको जो है फाइनली सक्सेस मिलेगी जब आप ये दोनों चीज़ें करते हैं। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड गुड लक। ये जो कहानी आपने सुनी वो सिर्फ इनकी ही नहीं बल्कि हम सब की है। बस कुछ नया करने का जुनून हो तो हम भी सारी परिस्थितियों को पीछे छोड़ आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप आपके लिए लाया है एक फेसबुक ग्रुप, एंटरप्रेन्योर्स नेटवर्क। इस ग्रुप के जरिए आप अपने जैसे एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स से आसानी से जुड़ सकते हैं, नेटवर्क बना सकते हैं और इस कम्युनिटी से इनसाइट भी पा सकते हैं। तो ज्वाइन करें इस फेसबुक ग्रुप को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए। मिल जाए जो हाथ तो मुमकिन, मिल जाए जो हाथ तो मुमकिन, मिल जाए जो हाथ तो मुमकिन, आसमान को पाना होगा। जोश टॉक्स अब स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट है, जिसके साथ जोश टॉक्स की सभी कहानियां ऑडियो फॉर्मेट में अपलोड होंगी केवल स्पॉटिफाई पर। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप जोश टॉक्स पॉडकास्ट को फॉलो कर सकते हैं और सुन सकते हैं ऐसी कई प्रेरणादायक कहानियां सिर्फ स्पॉटिफाई पर।